करीब 10 बजे मुंबई की सुनसान सड़कों पर एक लड़की भाग रही थी। उसकी आंखों से बेबस आंसू बह रहे थे। वो बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पिंक कलर की कुर्ती और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उसके बिखरे बालों में चोट और कोमल गालों पर थप्पड़ के निशान साफ दिख रहे थे। उसकी उम्र कुछ 17-18 साल रही होगी। वो बस शुद्ध सी भाग रही थी। भागते भागते उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, मानो उसे किसी का डर हो। उसके सिर में चोट लगी थी, जो अब चकराने लगा। आंखें धुंधली हो गई थीं। वो फिर भी अपने लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान एक कार उसकी ओर तेज रफ्तार से आ रही थी। लड़की की खुली आंखों से कुछ साफ नहीं दिख रहा था और वो कार के सामने आ गई। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारा, जिससे वो लड़की कार के बोनट पर गिर पड़ी। अपनी अधखुली आंखों से कार के अंदर बैठे लोगों की ओर मदद की गुहार से देखने लगी। कार चला रहा था एक 24-25 साल का लड़का, जिसका रंग गोरा और आंखें काली थीं। उसने रियर व्यू मिरर में पीछे बैठे इंसान की तरफ देखा, जो सामने उसी लड़की को देख रहा था। दूध सा गोरा रंग, नीली आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, लंबे हल्के घुंघराले बाल और होठों के नीचे एक छोटा सा तिल उस लड़की की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। उसकी आंखें उसी लड़के को देख रही थीं, लेकिन तभी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो सड़क पर गिर जाती है। बैक सीट में बैठा लड़का तुरंत कार से बाहर निकलता है। वो हैंडसम और आकर्षक दिख रहा था। हल्के ब्राउन जेल से सेट बाल, ग्रे आंखें, लंबी सीधी नाक, पतले होंठ, हल्की दाढ़ी और एक शार्प टोन्ड जॉ लाइन। हाइट करीब 6 फीट 3 इंच, एब्स से भरा शरीर और हाथों में उभरी हुई वेन्स। ये व्यक्ति था आरव, एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड का किंग। उसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। कोई भी उसके सामने ऊंची आवाज में बात, और उसका मासूम चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल की तरह दिख रहा था। अथर्व हैरान नजरों से आरव को पूछता है, ये कौन है और इसे हुआ क्या है? जिस पर आरव एक नजर उस लड़की पर डालता है, फिर आरव को देखकर कहता है, चेक दिस फर्स्ट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस लेटर। उसकी बात सुनकर अथर्व हाँ में सिर हिला देता है और उसे लेटाने को कहता है। आरव भी उसे वहीं पास के स्ट्रेचर में लिटा देता है। अथर्व उसे चेक करने लगता है। ये अस्पताल अथर्व का था, जो पूरे शहर के सबसे फेमस अस्पतालों में से एक था। अथर्व जब उसे चेक कर रहा था तो उसका चेहरा काफी सीरियस दिख रहा था। आरव उससे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन अथर्व कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर चेकअप करने के बाद वो उसकी सारी चोटों की ड्रेसिंग करता है। ड्रेसिंग हो जाने के बाद आरव अथर्व को देखने लगता है और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है। लेकिन जब अथर्व कुछ नहीं बोलता तो आरव गुस्से में चिल्ला उठता है, आंसर मी डैम, व्हाट हैपेंड? उसकी बात सुन आरव की आंखों से खून उठने लगता है और हाथों की नसें दिखने लगती हैं। वो अपनी लाल आंखों से अथर्व के कॉलर को पकड़कर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है अथर्व? आरव को इतने गुस्से में देख अथर्व अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ और अभी मैंने बोला ना, मैं श्योर नहीं हूँ। जब तक उसके टेस्ट नहीं हो जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? एक मिनट, कहीं तुझे उससे पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया? अपनी शरारती नजरों से देखते हुए वो कहता है। उसके बाद सुन आरव उससे नजरें फेर कर कहता है, व्हाट रैबिश, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है। आरव की बात सुन अथर्व कहता है, ऐसा नहीं है तो तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? और क्या कहा तुमने, छोटी है? आजकल एज मैटर नहीं करती, तुझे पता है, बस प्यार। अथर्व आगे कुछ और कहता उससे पहले ही आरव गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, मैं किसी से प्यार नहीं करता और ना मुझे इसकी परवाह है। वो बस मेरी कार से टकरा गई थी और उसे मदद की जरूरत थी। मैंने बस इंसानियत दिखाई है, दैट्स इट। नहीं, मैं इस प्यार को मानता हूँ, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। आई जस्ट हेट लव। क्या कहा तुमने, इंसानियत? फिर एक फीकी हंसी हंसकर, हाँ, द आरव खुराना ने इंसानियत दिखाई है, जिसे किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, वो आरव इंसानियत की बात कर रहा है। और क्या कहा, तुम्हें प्यार से नफरत है? किसे क्या पता, कल को तुम्हें किसी से शिद्दत वाला प्यार हो जाए जो तुम्हारी रूह में बस जाए। थोड़ा मजाक करते हुए वो कहता है,
वो क्या है ना मेरे दोस्त, ये प्यार है, एक रोग, बुरा रोग, ना भूख लगे ना प्यास। उसकी बात सुन आरव गुस्से से तमतमाने लगता है। उसके हाथों और सिर की नसें गुस्से में साफ दिखने लगती हैं। अथर्व उसका गुस्सा देख एक पल को डर जाता है और फिर धीरे से उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखता है। रिलैक्स यार, तुम गुस्से में इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहता हूँ। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं थी। तुम्हें अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आरव अथर्व के हाथ को अपने कंधे से झटकते हुए अपनी लाल आंखों से देख कहता है, दोबारा कभी अपनी जुबान से उसका जिक्र मत करना। मैं उसे ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। आरव की आंखें इस वक्त आग उगल रही थीं, मानो किसी को उस आग में जलाने का इरादा हो। अब आरव बिना कुछ कहे एक नज़र उस लड़की पर डालता है और अथर्व के कैबिन से बाहर निकल जाता है। अथर्व उसे जाता देख खुद से कहता है, तुमने मेरे हंसते मुस्कुराते दोस्त को क्या से क्या बना दिया। अब उसकी आंखें लाल हैं। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, एक बार पता चल जाए तुम कहाँ छुपी हो, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी तो मेरा नाम भी अथर्व सेन नहीं। फिर एक नज़र स्ट्रेचर में लेटी लड़की को देखता है। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे मेरा दोस्त इतना फिक्रमंद हुआ है। तुम्हें देख मुझे एक उम्मीद दिखी है, शायद मुझे मेरा पहले वाला दोस्त वापस मिल जाएगा। इतना कहकर वो एक लंबी सांस छोड़ता है और वो भी अब कैबिन से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे उस लड़की के सारे टेस्ट करवाने थे। आरव कैबिन से निकलकर सीधा हॉस्पिटल के बाहर जाता है और अपनी कार के पास टेक लगाकर सिगरेट निकालता है। वो सिगरेट के कश लेते हुए अपने बगल में खड़े रौनक को देखता है, जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। आरव उसे घूरता है और सख्त आवाज में कहता है, उसकी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड हायर कर दो। फिर कुछ देर रुककर पता लगाओ कि वो सुनसान रोड पर क्या कर रही थी, किससे भाग रही थी। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगता है। अभी वो 2 कदम ही चला था कि रुक जाता है और बिना पीछे मुड़े कहता है, कल तक सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डेस्क पर मिल जानी चाहिए। इतना कहकर वो कार में बैठ जाता है और रौनक यस बॉस बोलते हुए उसके पीछे ड्राइवर सीट पर आ जाता है। रौनक आरव का असिस्टेंट और दोस्त था। 1 घंटे बाद आरव की कार एक बहुत बड़े विला के सामने आकर रुकती है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, खुराना पैलेस। बड़ा सा गार्डन और उसके बीच एक रॉयल वाटर फाउंटेन था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आरव कार से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ता है और रौनक को वहीं रुकने के लिए कहता है। अब तक रात के 2 बज चुके थे। आरव मेन हॉल में पहुंचता है तो चारों तरफ अंधेरा